नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। प्रोडक्शन कम होने की वजह से देश भर में अंडे की कीमत में जोरदार उछाल आया है। ठंड और एक्सपोर्ट की अच्छी मांग की वजह से कीमतों को और सहारा मिल रहा है। कोलकाता के थोक बाजार में एक अंडे की कीमत 6.5 रुपये हो गई है। पुणे में अंडे की कीमत 7 से 7.5 रुपये तक पहुंच गई है। अन्य शहरों में भी अंडे की थोक कीमत ऊंची बनी हुई है। अहमदाबाद में थोक भाव 6.39 रुपये, सूरत में 6.37 रुपये और विजाग में 6.25 रुपये है। भारत में हर महीने 30 करोड़ अंडों का उपभोग होता है। लेयर बर्ड्स की लंबी लाइफ साइकिल के कारण अंडों का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस साल अंडों की थोक कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। एनपीएस में पीएफ की तरह टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। पीएफआरडीए ने कर्मचारी पेंशन के लिए नियोक्ता के अंशदान पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता को सैलरी के 12% अंशदान पर टैक्स छूट मिलती है, जबकि एनपीएस में अभी यह सीमा केवल 10% है। पीएफआरडीए ने टैक्स छूट सीमा को ईपीएफओ के बराबर 12% करने की मांग सरकार से की है। पीएफआरडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% तक के अंशदान को टैक्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अगर टैक्स छूट सीमा बढ़ती है तो इसमें एनपीएस को अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। एचडीएफसी बैंक ने अपना कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। एचडीएफसी बैंक की चुनिंदा अवधि के लिए नई एमसीएलआर 8 जनवरी से लागू हो गई है। ओवरनाइट एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.80% किया गया है। एक महीने वाली एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 8.80% हो गई है। 3 महीने वाली एमसीएलआर 8.95% से बढ़कर 9% हो गई है। एक साल वाली एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 9.25% हो गई है। होम, कार और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर एक साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही तय होती हैं। इसलिए कंज्यूमर लोन महंगा हो गया। दिसंबर में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत घटी है। प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट आने की वजह से भोजन की थाली सस्ती हुई है। दिसंबर महीने में घर में बनी वेज थाली की लागत 3% और नॉन वेज थाली की कीमत 5% घटी है। मासिक आधार पर दिसंबर में प्याज के दाम 14% और टमाटर के दाम 3% घटे हैं। त्योहारी सीजन के समाप्त होने की वजह से घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम घटे हैं। ब्रॉयलर की कीमत मासिक आधार पर 5-7% घटने की वजह से मांसाहारी थाली की लागत अधिक तेजी से घटी है। मांसाहारी थाली की लागत में बॉयलर का हिस्सा 50% होता है। एसबीआई ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच हुए समझौते के बाद बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में 17% का इजाफा होगा। बैंक कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू होगी। ये वेतन वृद्धि 5 साल के लिए मान्य होगी। अब 5 साल बाद बैंक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अनसोल्ड घरों की इन्वेंट्री घटकर 1 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दिल्ली एनसीआर में अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री में 23% की गिरावट आई है। 2022 में अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री 1,23,692 यूनिट थी। 2023 के अंत में इन्वेंट्री का यह आंकड़ा घटकर 94,803 यूनिट रह गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एनसीआर में इन्वेंट्री का लेवल हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों की तुलना में कम है। हाउसिंग इन्वेंट्री में गिरावट आने का प्रमुख कारण घरों की बिक्री बढ़ना और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की नई सप्लाई सीमित होना है। साल 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने तेजी दर्ज की है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का परिसंपत्ति आधार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए बढ़कर पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का संपत्ति आधार 2022 में 39.88 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023 में 50.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। दिसंबर 2021 के अंत में परिसंपत्ति आधार 37.72 लाख करोड़ रुपए और दिसंबर 2020 में 31 लाख करोड़ रुपए था। देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि नदी में क्रूज चलाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाएगी।
सोनोवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 10 साल में 1000 जहाज और घाटों को विकसित करने के लिए हरित परिवहन में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। ये निवेश सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अगर प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कटौती नहीं करता है तब ऑटो लोन और महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर यात्री वाहनों की बिक्री पर पड़ेगा। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि 2021 में वृद्धि लगभग 27% थी, 2022 में ये 23% और 2023 में 8.3% रही। 2024 में ये वृद्धि सिंगल डिजिट में रहेगी, क्योंकि ऑटो लोन की ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी भविष्य की मांग को प्रभावित कर सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत वृद्धि की चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि ऊंची महंगाई दर निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रही है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक देश के सामने चुनौती महंगाई दर को नीचे लाने की है, ताकि लोगों के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसा आए। मुद्रास्फीति में 1% अंक की कमी से जीडीपी में 0.64% की वृद्धि होगी। अगर मुद्रास्फीति 1% अंक तक कम होती है तो ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी थी। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3% रहेगी। गांव में गरीब और किसानों को सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। पिछले 6 महीने में 4,470 पैक्स ने जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2,373 पैक्स को मंजूरी मिल चुकी है। देश भर में लगभग 241 पैक्स जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं। जेनेरिक औषधि दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जिनका पेटेंट समाप्त हो गया है। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तरह प्रभावी होती हैं और काफी सस्ती होती हैं, क्योंकि इनमें रिसर्च की लागत शामिल नहीं होती। तो आज की मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।